स्टूडेंट्स, वेलकम टू वानी इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, कल हमने स्टार्ट किया था पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस में कल हमने पढ़ा था कि जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के चार भाग होते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन और एडजेक्टिव फ्रेज। इसके बाद जहां से हमारी वर्ब शुरू होती है वो होता है प्रेडिकेट। तो कल हमने उसके बारे में पढ़ा था। उससे आगे ये है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो जरूरी नहीं है कोई नाउन ही हो। वो सब्जेक्ट कभी कभी जीरंड के रूप में आ जाता है। जीरंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, और ये जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट के रूप में भी आता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है। हिंदी में इसका हम अर्थ करते हैं तो इसका अर्थ निकलता है ना, नी, ने। ये वर्ब जो होती है उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। तो ये देखें आप, इसे का प्रयोग इसमें होता है स्मोकिंग। इसमें हमने स्मोक में आईएनजी लगा दी, स्मोकिंग हो गया। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब इसमें आप देखें कि जो वर्ब है स्मोक, स्मोक में हमने आईएनजी लगाई है। अब इसका हिंदी अर्थ हो गया धूम्रपान करना। ये एक पूरी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस है धूम्रपान करना के। मुंह में कुछ लगाया, उसको जलाया, फिर उसे अंदर खींचा उसके धुएं को और बाहर छोड़ दिया, इसे हम स्मोकिंग बोलते हैं। तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं और मेन वर्ब के रूप में आती है वो, तब उसका हिंदी अर्थ होता है रहा, रही, रहे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर इसका हिंदी अर्थ होगा, उस वर्ब में नानी ने आ जाएगा तो यहां हिंदी अर्थ होगा धूम्रपान करना। तो वर्ब में आईएनजी लग जाती है तो वो बन जाती है जीरंड, और ये हमारे सब्जेक्ट के रूप में भी आती है, इज इंजूरियस टू हेल्थ। ऐसे ही वॉकिंग। अब जैसे वर्ब है वॉक, वॉक में हमने आईएनजी लगा दी और यह हमारी बन गई वॉकिंग। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो इस तरह से हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो कभी कभी जीरंड के रूप में भी आ जाता है। और जब भी जीरंड के रूप में आता है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, इसे पहचानने का तरीका कि उसमें वर्ब में भी आईएनजी कभी कभी लगा देते हैं और कभी कभी बिना आईएनजी वाले शब्द भी होते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि इसमें क्या लगना है। तो ध्यान रखें इस बात का कि जो वर्ब हमारे पर्पज को कंप्लीट करती हो वही वर्ब हमें यूज करनी है। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट के रूप में हम इन्फिनेटिव का भी प्रयोग करते हैं। इन्फिनेटिव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनता है। जिस प्रकार जीरंड का अर्थ होता है नानी ने, वैसे ही इन्फिनेटिव जो वर्ब होती है उस इन्फिनेटिव वर्ब का भी हिंदी में अर्थ करने पर उस वर्ब के लास्ट में ना, नी, ने निकलता है। तो जैसे टू एयर इज ह्यूमन। एर मीन्स होता है गलती करना, इस माने है ह्यूमन माने मानवीय। गलती करना कैसा होता है? मानवीय होता है। टू फॉरगिव इज डिवाइन। फॉरगिव मीन्स होता है क्षमा करना। क्षमा करना कैसा होता है? ये डिवाइन मीन्स होता है स्वर्गीय या नैसर्गिक या कह सकते हैं देवीय। तो क्षमा करना देवीय होता है। इस तरह से हम
जो सेंटेंस बनाते हैं वो वर्ब से पहले टू लगा देते हैं और उसे हम सब्जेक्ट के रूप में या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। यहां पर आप देखें टू वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, कार्य ही पूजा है। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट के रूप में जीरंड अथवा इन्फिनेटिव का भी प्रयोग कर लेते हैं और इनको आगे ले आते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि हमारा सेंटेंस है वो गलत नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार कभी कभी सब्जेक्ट के रूप में हम इट अथवा देयर का भी प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज कोल्ड टुडे, ये इट का प्रयोग कर दिया है हमने। और सेकंड सेंटेंस देखें, इट वॉज रेनिंग, ऐसे भी आ जाता है। ये आप सब जानते हैं कि यदि किसी मौसम की बात हो, टाइम की बात हो, कोई प्राकृतिक घटना हो, तो इन सभी के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। तो हम इट आ जाता है तो उसे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर देते हैं। कभी कभी देयर भी आता है, देयर आर 10 members in this house, ऐसे भी कर देते हैं। तो देयर भी हमारे सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। देयर वॉज ए किंग, ऐसे भी आ जाता है। तो हमें अपने सेंटेंस को पढ़ने के बाद ये देखना है कि हमारा जो सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट बनेगा वो कौन हो सकता है। इट हो सकता है, देयर हो सकता है, जीरंड हो सकता है, कोई इन्फिनेटिव वर्ब हो सकती है, डिटरमाइनर हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है। तो उसे हम पहले कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद ही तब हम अपना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं। आगे देखें आप। अब हम इन सेंटेंसेस को देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में देखें, आगे की जगह खाली है, पीछे दिया है इज गुड फॉर हेल्थ, और इसमें हमें जो वर्ड्स फिलअप करने हैं वो है द मॉर्निंग वॉकिंग। अब इसमें आप देखें मॉर्निंग में आईएनजी लगी है और वॉकिंग में भी आईएनजी लगी है। तो अब इसमें से हमें ये चूज करना है कि कौन सा वर्ड हमें आगे ले जाना है। तो मॉर्निंग में आईएनजी लगना ये कोई जीरंड नहीं है, लेकिन वॉक में आईएनजी लगी है तो ये जीरंड है। तो इस जीरंड को हम अपना सब्जेक्ट बना लेंगे, इसे आगे ले आएंगे तो ये होगा वॉकिंग इन द मॉर्निंग। यहां मॉर्निंग हो जाएगा इज गुड फॉर हेल्थ। तो इस तरह से जो सेंटेंस बनेगा वो यही होगा, वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ, और इसमें वॉकिंग को हम अपना सब्जेक्ट बना लेंगे क्योंकि यही जीरंड है। अब इस सेंटेंस में देखें, इज अवर ड्यूटी, इसमें दिया पे टू टैक्सेस द। पे मीन्स होता है चुकाना या देना, टैक्सेस मीन्स होते हैं टैक्स, या हिंदी में कहते हैं कर। टैक्स वो होते हैं जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। अब इसको देखें, ये हमारी वर्ब है और ये टू है, तो हम वर्ब से पहले टू लगा देंगे और उसे इन्फिनेटिव बना सकते हैं। तो इन्फिनेटिव बन जाता है, इन्फिनेटिव हमारा सब्जेक्ट भी होता है, टू पे द टैक्सेस इज अवर ड्यूटी। तो इस तरह से आ जाता है टू पे द टैक्सेस। कभी कभी ऐसा होता है
कि हम सेंटेंस बनाते हैं और टेक्स्ट को आगे ले आते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है, ये भी कई बार आया है। और आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको जो एक्सरसाइज घर पर करने के लिए दी जा रही है, वो एक्सरसाइज में जो भी सेंटेंस होते हैं वो सभी वही सेंटेंसेस हैं जो पहले बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप लोगों को जो भी कोर्स दिया जा रहा है वो अकॉर्डिंग टू बोर्ड के लिए दिया जा रहा है। अब इसमें देखें थर्ड में, इज नॉट इजी इन बिग रिवर ए स्विमिंग। स्विम वर्ब होती है और वर्ब में आईएनजी लगी है, इसका मतलब ये हमारा जीरंड है। तो स्विमिंग को हम आगे ले आएंगे, सेंटेंस होगा स्विमिंग। स्विमिंग मीन्स होता है तैरना। कहां तैरना? इन ए बिग रिवर। तो इन ए बिग, ये रिवर यहां लिख देते हैं, बिग रिवर इज नॉट इजी। बड़ी नदी में तैरना आसान नहीं होता। अब यदि हम रिवर को सब्जेक्ट बना देंगे और स्विमिंग पीछे आ जाएगा तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट है। फिर इस सेंटेंस में देखें, इजी इम्पॉसिबल। वाटर मीन्स होता है पानी, लिव जीवित रहना, विदाउट बिना। अब इसमें देखें जो लिव है ये हमारी वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है। यदि वर्ब से पहले टू आ जाता है तो इन्फिनिटिव बन जाएगा और वो सब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो ये हो जाएगा टू लिव विदाउट वाटर इज इम्पॉसिबल। बिना पानी के जीवित रहना असंभव है। तो बच्चों इस तरह से जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो उस सेंटेंस को अच्छी तरह से देख लेते हैं। अब आप इसमें आ जाएं, ये नीचे सेंटेंस दिया है फिफ्थ वाला, इसमें देयर क्लास 30 इन माई बॉयज। ये जो सेंटेंस है, इस तरह से सेंटेंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ये भी बोर्ड एग्जाम का ही है। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो आप ध्यान रखें कि इसमें देयर आया है और देयर सामान्य रूप से सबसे पहले आता है। तो देयर के बाद वर्ब आती है, तो वर्ब यहां कर देंगे आर, देयर आर। फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट इसमें 30 बॉयज। वैसे तो ये है कि जो देयर है ये भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। तो देयर आर 30 बॉयज इन माई क्लास। तो इस तरह से हम अपना सेंटेंस बनाते हैं और उन सेंटेंस में पहले ये देख लेते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कौन बन सकता है, और जो हमारा सब्जेक्ट बन सकता है उसी को हम आगे ला करके अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं। आप सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी एक्सरसाइज दी जाए, ये एक्सरसाइज जिस दिन दी जाती है नेक्स्ट डे उसकी जो सॉल्व सेंटेंस होते हैं वो भी दे दिए जाते हैं। तो आप सभी लोग उसे सॉल्व करें पहले, और बाद में जो आंसर शीट आती है उससे भी मैच कर लें। यदि कुछ गलत होता है तो कंफर्म कर लें। थैंक यू।